दोस्तों, आदाब। मैं सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद तकी बात कर रहा हूँ। अभी अभी हिंदुस्तान की लोकसभा के इलेक्शन ख़त्म हुए और बरसर इक़्तिदार पार्टी बीजेपी, जो हिंदुस्तान की गद्दी पर 10 साल से राज कर रही थी, उसे इतनी सीटें मिली हैं कि वो अपने बल पर हुकूमत नहीं बना रही है। हम सब जानते हैं कि बीजेपी ने इलेक्शन में उतरने से पहले ये तय किया था कि वो अयोध्या के राम मंदिर के नाम पर लोगों के पास वोट मांगने जाएगी, और हुआ ये कि उसके नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, उसको बड़ी तादाद में वोट मिले, उसके मेंबर चुन के आए और 10 साल तक बीजेपी के वजीर आजम की हैसियत से मोदी जी ने अपनी मनमानी हुकूमत चलाई। लेकिन तारीख कभी कभी यू टर्न ले लेती है और जो कुछ हो रहा होता है वो सब खत्म हो जाता है और एक नए सूरज का तुलू होता है। चुनाचे अयोध्या, जो राम मंदिर जन्मभूमि की एक मिसाल है, जहां पर बाबरी मस्जिद को शहीद करके एक आलीशान राम मंदिर तामीर किया गया है, वहीं उसी जगह लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी की बहुत करारी शिकस्त होती है। यानी वो बीजेपी या उसकी हलीफ पार्टियां जिस सियासी नजरियों को लेकर चले थे, वो हिंदुत्व का नजरिया था, और आज अयोध्या में वो नजरिया नाकाम होता दिखाई दे रहा है। दरअसल अयोध्या एक असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी है जो उत्तर प्रदेश में है। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है फैजाबाद, और फैजाबाद लोकसभा हलके के तहत जुमला 5 असेंबली हलके आते हैं, जिनमें एक हलका अयोध्या भी है। तो लोग आमतौर पर ये गलती कर रहे हैं कि लोकसभा के हलके इंतखाब अयोध्या से बीजेपी हार गई, इस तरह की बात कर रहे हैं। दरअसल वो फैजाबाद हलका है लोकसभा का, और वो अयोध्या एक शहर है और वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है असेंबली की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर, ये मुल्क जो है जमहूरी खदरों और सेकुलर खदरों की बुनियाद पर कायम हुआ था, और वही बुनियाद पर हिंदुस्तान का दस्तूर, संविधान हमारे बुजुर्गों ने, हमारे लीडरों ने बनाया था, जो सारे समाज के लोगों को, हिंदुओं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़े हुए, पसमानदा तबकात को लेकर चलने की बात करता है, और सबके लिए तरक्की के, तालीम के, इबादत के मौके फराहम करने की जमानत देता है। लेकिन ये बीजेपी और उनकी साथी जमातों ने उस दस्तूर से आगे जाकर मावरा दस्तूर इन्होंने कुछ ऐसे काम किए कि ना सिर्फ इस मुल्क की अक़लियतें, पसमानदा तबकात, बल्कि अक्सरी तबका जिसे हम हिंदू भाई कहते हैं हमारे, वो भी जो है नाराज था। और अयोध्या में जब वोट डाले गए और उसके बाद जब वोटों की पेटियां खुलती हैं, मशीनें खुलती हैं, तो उसमें देखते हैं कि बीजेपी बहुत बुरी तरह से हार रही है। फैजाबाद हल्का लोकसभा से बीजेपी ने अपने मौजूदा एमपी लल्लू सिंह को उतारा था, जबकि समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को उनके मुकाबले में खड़े किया था। अवधेश प्रसाद असल में ये एससी शेड्यूल कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो एक असेंबली हलके के एमएलए भी हैं। एक बड़ा जो है मशहूर वाक़या हुआ इलेक्शन के दौरान अयोध्या में कि अखिलेश यादव वहाँ इलेक्शन की तकरीर करने जब पहुंचे, तो लोग उनसे मिलने लगे, और वहीं पर उनके उम्मीदवार अवधेश प्रसाद भी थे।
तो लोगों ने पूछा कि ये आपके उम्मीदवार, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये हमारे उम्मीदवार है, लेकिन ये अब साबिका एमएलए हो चुके हैं। हालांकि एमएलए थे वो और आज भी है, लेकिन उनका ये कहना था कि अवधेश प्रसाद लोकसभा में कामयाब हो रहे हैं, और वैसे ही हुआ कि वो कामयाब हुए। तो अयोध्या जहां पर बीजेपी ने अपनी सियासी नजरिए की जड़ें गाड़ी थी, वहीं उसको जो है जबरदस्त शिकस्त हुई है। और ये मैसेज आज पूरे हिंदुस्तान में गश्त कर रहा है, जा रहा है कि ये मुल्क जो है किसी भी धर्म के नाम पर नहीं चल सकता है, बल्कि ये मुल्क जो है सेकुलर अक़दार की बुनियाद पर सारे लोगों को अपने साथ लेकर चल सकता है। और इसी वजह से ये मुल्क जो है सालिमियत इसकी बाकी रहेगी, इसकी अखंडता बाकी रहेगी और ये तरक्की करे। दोस्तों, मैं ये बताता चलूं कि अयोध्या जो असम्बली हल्का है फैजाबाद का, वहां पर 80% हिंदू आबादी है, जबकि 20%, 19.5% के करीब मुसलमान रहते हैं। और ये हिंदू आबादी के अंदर कुछ परसेंट, 2-4% दलित लोग भी हैं। इस तरह से अब हालांकि यहाँ पर 80% हिंदू होने की वजह से ये बात होनी चाहिए थी कि यहाँ से बीजेपी का ही उम्मीदवार चुनकर आता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि वहां पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने अपने हरीफ उम्मीदवार को 54,567 वोटों की अक्सरियत से बुरी तरह शिकस्त दे दी। दोस्तों, ये इसी तरह के वाकयात जो है दूसरे हलकों में भी पेश आए हैं। तो मेरा ये कहना है, और जो भी जो है मुल्क के वफादार लोग हैं जो मुल्क की तरक्की और बका चाहते हैं, वो ये कहेंगे कि इस मुल्क के अंदर सियासत में खास तौर से ना तो हिंदुओं का कोई मजहबी जो है नजरिया चल सकता है, ना मुसलमानों का, और ना किसी धर्म के लोगों का। ना यहाँ मुस्लिम लीग को कोई जगह है, ना यहाँ पर एमआईएम के लिए कोई जगह है, और ना यहाँ कोई हिंदुत्व वाली जैसे बीजेपी और उसकी दूसरी हलीफ पार्टियों के लिए जगह है। मैं और एक मिसाल देता चलूं कि महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुए लोकसभा के ही। महाराष्ट्र की एक अहम लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है औरंगाबाद, जिसका नाम बदलकर अब संभाजी नगर रखा गया है। तो वहां पर भी जो है इलेक्शन जो है बड़े जोर शोर से हुए। यहाँ की खास बात ये थी कि यहाँ पर महाविकास आघाड़ी जो बीजेपी के खिलाफ कायम हुई थी, उसका उम्मीदवार उद्धव ठाकरे की शिवसेना का उम्मीदवार वहां इलेक्शन लड़ा था। और उधर जो है आप शिंदे शिवसेना का उम्मीदवार इलेक्शन में था। और तीसरा जो है उम्मीदवार जो अहम था, वो एमआईएम का इम्तियाज जलील वहां से खड़े थे। इम्तियाज जलील वो सिटिंग एमपी थे, वो खड़े थे। वहां पर वो बुरी तरह से हार गए इम्तियाज जलील, और वहां जो चुनकर आया उम्मीदवार वो शिंदे की पार्टी का आया। तो मैं एक कहना चाहता हूं कि वहां मुसलमान अगर एक गट्ठे की शक्ल में उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे को अगर वोट देते, तो शायद वहां से शिंदे का उम्मीदवार चुनकर नहीं आता। और तो हमको मुसलमानों को, अक़लियतों को ये बहुत सोच कर कदम रखना चाहिए कि हमको इलेक्शन में या सियासी मामलात में किस तरह का स्टेप लेना चाहिए, ताकि फ़िरक़ा परस्त, खास तौर से हिंदू फ़िरक़ा परस्त पार्टियां कामयाब ना हो सके और मुल्क को नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये अभी ये साबित हो चुका है कि हिंदुस्तान में मजहब की, जात पात की, फ़िरक़ा परस्ती की के लिए कोई जगह नहीं रही, और ना ये सियासी पार्टियां इनको ये मुद्दों को लेकर जो है अब इलेक्शन में जाएंगी। अगर जाती है तो बुरी तरह से जो है हारेंगी। और ये अब ये टर्न आ चुका है हिंदुस्तान की सियासत में। वो काला दौर खत्म हो चुका है जिसमें सिर्फ एक ही तबके की अच्छाई की बात की जाती थी, लेकिन वो भी नहीं किया उन्होंने। अयोध्या के लोगों को कहना है कि हमको मजहब से ज्यादा इस वक्त रोटी रोजी की जरूरत है, तालीम की जरूरत है, नौकरियों की जरूरत है, दवा की जरूरत है, घरों की जरूरत है। और बीजेपी सिर्फ वादे की, बल्कि अयोध्या को संवारने और नए तर्ज पे ले जाने के लिए
हमारे घरों को गिराया गया, सड़कों की तामीर करने, कुशादा करने, हमारे दुकानों को गिरा दिया गया, मुनहदम किया गया और हम बेकार हो गए। तो साफ क्लियर हो चुका है कि ये कोई भी इलेक्शन माशी समाजी मसाइल के ऊपर ही लड़ा जाना चाहिए, मजहबी नहीं, ये तय हो चुका है। और अब यहाँ से हालात तेजी से बदलेंगे। अभी मरकज में कोई हुकूमत नहीं है, एनडीए और इंडिया दोनों ने अभी तक अपने पत्ते खोले नहीं है, जबकि एनडीए को मेजोरिटी मिली है, लेकिन वो आपस में उनकी पार्टियां इतनी ज्यादा जो है डिमांड कर रही हैं कि बीजेपी को शपथ लेने के लिए आगे नहीं बढ़ना पड़ रहा है। उस मालूम हुआ है कि 9 तारीख को जो शपथ ली जा सकती है, लेकिन तब तक क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये 2 अहम प्लेयर है इस वक्त सियासत के। अगर वो राजी हो जाते हैं और वो जो है बीजेपी की शराइत को ना मानते हुए अपनी शराइत पर अगरचे वो सपोर्ट करते हैं और बीजेपी उनको मानती है, तो फिर यह हुकूमत शपथ लेगी। लेकिन ये लंगड़ी हुकूमत रहेगी, ये कभी भी गिर सकती है, साल 6 महीने या 4 महीने में, और फिर एक नया दौर का आगाज होगा। मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करने से पहले मशहूर तरक्की पसंद शायर मखदूम मोहिउद्दीन का ये शेर आपके सामने पेश करता हूँ। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। खुदा।